हम तो बचाए के कोशिश करा दी लेकिन क्यों हमार बात के नहीं माना भाई। कहाँ लेकर अंदर किस्मा है? कैसे निकाल भाई हमार जान छुआ पुता मन कैसे रह भाई, कैसे जी भाई, कैसे खा भाई। माजी सरकार ने कुछ नहीं करा थे, आदिवासी के खूंदा था रौंदा था, आदिवासी के लेके जंगल में फेंकवाए। आज से 5 साल या 10 साल के बाद आपको पूरे देश में आदिवासी नजर नहीं आएंगे। कहाँ गए आदिवासी, ये आपके लिए एक प्रश्न होगा। बाप दादा बूढ़ा बूढ़ी सब यहाँ इतना जंगल था, सबको काट कूट के प्लान किया। अभी आरएसपी बोल रहा है हम लोग का खेती वो सब सफा किया था क्या? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं, आदिवासी सीएम है, बावजूद यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। और केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव 15-20 सालों से यहाँ पर है कि नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी उड़ीसा से निकलकर पूरे देश को संभालने का काम कर रही है, लेकिन अपना ही जो गृह राज्य है यानी कि उड़ीसा, उसे ही नहीं संभाल पा रही है। खाली हम लोग का जमीन सबको छोड़ दे, खेती उती सबको छोड़ दो। ये सरकार लोग जो है ना, वो लोग भी हम लोग का जो नेता लोग है आदिवासी, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करो तो सबको के लिए, हम लोग का आदिवासी है तो आदिवासी के लिए लड़ो और आदिवासी के लिए करो सब कुछ। जेल गए थे हम, जमीन बचाने को लेकर, अपनी जमीन हाँ, बचाने को लेकर दिए थे हम। 2 महीना रखा था। क्या आरोप था? हाफ मर्डर दे थे। हमारा बाल बच्चा सब नाती पोती क्या खाएगा? हम लोग 80 साल से यहाँ कमा रहा है, खा रहा है, और अभी कहाँ जाएगा हम लोग? ना जमीन दे रहे, ना नौकरी दे रहे, कुछ नहीं दिया। पहले भी तो ही जमीन दे रहा है स्टील प्लांट की। हाँ दी रही, फिर खाना और आपस कर देला को जमीन के, फिर खाना और लेगा थे। मर जा बोल के नहीं भागबो, मर जावा। हाँ। पानी से दिन भर गुजारा हो जाता है। हाँ, पानी ही पी के रहेंगे और क्या करेंगे? खेत सब जो जा रहा है, क्या में चाष करेंगे? जो विरोध कर रहा है उसको पुलिस हाफ मर्डर, डकैती, ये सब बोल के लोग अंदर में ले जा रहा है। दोस्तों, पूरे देश में आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। इतनी दयनीय है कि हम ये कह सकते हैं कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद आपको पूरे देश में आदिवासी नज़र नहीं आएंगे। कहाँ गए आदिवासी, ये आपके लिए एक प्रश्न होगा। और आदिवासी आपको नज़र आएंगे म्यूज़ियम में। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, सारे जगह से ये जो जमीन अधिग्रहण का मामला है ना, बड़ी कंपनियों को बसाने का, ये आदिवासी को ख़त्म करने के कगार पर ले आई है। हम आपको बता दें कि लोकतंत्र 19 जो है वो उड़ीसा के 2 दिनों की यात्रा पर है। और अभी हम उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर के बरकानी गांव में हैं। ये बरकानी गांव में विस्थापन को लेकर, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर एक पुराना इतिहास है। 1950 में राउरकेला स्टील प्लांट ने यहाँ के 36 मौजा से लगभग 500 से ज़्यादा गांवों को यहाँ पर विस्थापित करने का काम किया। और मकसद बस इतना था कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसको यहाँ पर बसाया जाए। उसमें जो लगभग 1200-1300 एकड़ जो खाली ज़मीनें थी, जहाँ पर आदिवासी उधर से हटकर इधर बसने का काम किए थे, अब उस 1200 एकड़ ज़मीन में भी आदिवासियों को, यहाँ की जो आदिवासी सरकार है, यहाँ पर जो सरकार है वो आदिवासी है। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं, आदिवासी सीएम है, बावजूद यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। और केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव 15-20 सालों से यहाँ पर है कि नहीं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी उड़ीसा से निकलकर पूरे देश को संभालने का काम कर रही है, लेकिन अपना ही जो गृह राज्य है यानी कि उड़ीसा, उसे ही नहीं संभाल पा रही है। देखिए, अभी हम इस गाँव में आए हैं, बरकानी गाँव में। यहाँ पर पोस्टर के पीछे हम खड़ा होकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पोस्टर के आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे एक दर्द भरी कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल उस तरफ पुलिस के लोग हैं, इस बैनर पोस्टर से उस तरफ पुलिस के लोग हैं, और इस तरफ आदिवासी रैयत है, वो रैयत जिन्होंने राउरकेला स्टील प्लांट को एकड़ों एकड़ ज़मीन दे दी। बाप दादा गुजर गए ज़मीन देने के बाद। अब देखिए, यहाँ के आदिवासियों को जो बची खुची ज़मीन है वहाँ से भी हटाया जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ का पूरा खाली इलाका जो है ये राउरकेला स्टील प्लांट अभी लेने की तैयारी में है। यहाँ पर
पूरा फौज यहाँ पर तैयार है लोगों को हटाने के लिए। डंडा लेकर हर वो तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचा है कि जहाँ पर भी थोड़ा सा बॉडरेशन होगा ग्रामीणों को लाठी डंडों से मारकर भगाने की भी यहाँ पे पूरी तैयारी है। फिलहाल ये सारे रैयत हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि झारखंड की बहुत खबरें आपने देखी ना। अब देखिए उड़ीसा के आदिवासियों की क्या स्थिति है। वहाँ भी आदिवासी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, यहाँ भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। चलिए बूढ़ी मालोक से हम लोग शुरू करेंगे। जोहार माए, का नाम हो तोर? का नाम हो? चुमानी लकड़ा। चुमानी लकड़ा। यदि हिने देख तो माए तनी कुन हिने घुर जा, हिने घुर जा। तोरो जमीन जात हो? हाँ जात है मोरा यो अब मन कमाली खाली एखन सब के हमार जगह जमीन के लूटा थे सरकार दे जे जितना लगे के लीग रहे बाकी के आपस कर रहे उके हमारे कामा थी उखो एखन लूटा थे। पहले भी तो ही जमीन दे रहा है स्टील प्लांट की? हाँ हाँ दी रही, फिर एखन और आपस कर देलक उ जमीन के, फिर एखन और लेगा थे। तो हुने से तो हिने आला, आप कहाँ जाबा तो ही? कहाँ जब ओहे तो जबरदस्ती लूटा थे हमरे के भागा थे। कहाँ भागब? कहाँ भागब एखन? देखिए ये बूढ़ी रैयत हैं, आदिवासी रैयत हैं और यहाँ पर पुरखों से रहते आई हैं। उधर से हटा के यहाँ पर लाया गया। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। और उड़ीसा सरकार के पास इतनी ज़मीनें नहीं है कि इतने बड़े गांव को बसा सके, और बसाना भी है तो पुनर्वास अभी तक इनको दिया नहीं गया है। बिना पुनर्वास के, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी पैसे के यहाँ से सिर्फ हटाने की तैयारी हो रही है। पहले तो ही जमीन दे रहा से बेरा पैसा दिला है, नौकरी दिला है? नहीं, नौकरी भी नहीं दिला, पैसा भी नहीं दिला, कुछो नहीं दी है। पैसा भी नहीं दिला? नहीं, एको पैसा नहीं? एको पैसा नहीं। फ्री में जमीन दे दिला? फ्री में हमरे के तो ओ देवती तेर गाथी ले उठा ले नहीं फीक दिला। रोड ना रास्ता नहीं, चुआ ना फुआ कुछो नहीं। इतना हमरे तफलीक कर के हमरे के घर दूरा बनाई के हमरे रहली। हाँ जंगल रहे, जंगल मन के छुप के हमरे घर दूरा बना ले और रहली। एखन खने ओहे जगह के लूटा थे, आगे तो लगलक तले बाकी के आपस कर रहे, आपस करलक उके कामा थी वो के खन लेगा थे। तो तोहिन कर मुख्यमंत्री तो आदिवासी हो? हाँ हाँ ने के जुएल उराम नहीं, जुएल उराव सांसद हो। हाँ। मुख्यमंत्री कहा को नहीं पार, काहे के नहीं पार? देवचरण मांझी ना, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। हाँ काहे को नहीं पार? नहीं कुछ कर रहे थे तो इनले? नहीं कुछ कर। हाँ बोलिए। आदिवासी मुख्यमंत्री है आपका, फिर भी मदद नहीं कर रहा? हम लोग का मुख्यमंत्री आदिवासी है फिर भी कुछ नहीं कर रहा। हम लोग का बाप दादा बूढ़ा बूढ़ी सब यहाँ इतना जंगल था, सबको काट कुट के प्लान किया। अभी RSP बोल रहा है हम लोग का खेती वो सब क्या सफा किया था क्या? वो सब अभी चलो प्लान कर दिया, हम लोग खेती उती कर रहे, इसको भी लेने खोज रहा है। अब लोग हम कहाँ भागेंगे? अब हम लोग अभी इधर सब तरफ उधर सफा कर दिया, प्लान कर दिया, उधर से हटाया, फिर अभी इधर कर रहा। इधर से हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे क्या? चलिए ये दूसरा विस्थापन ये पूरा गांव झेलेगा अभी जो स्थिति यहाँ की है। देखिए सबसे अचरज की बात है कि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है और यहाँ की सरकार, यहाँ की आदिवासी सरकार विस्थापन कर रही है। हाथों में आपको तिरंगा दिख रहा होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसी भारत देश के हैं और यहाँ की ज़मीनों पर हमारा पूर्ण अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को छीनते हुए यहाँ की जो राज्य सरकार है, आदिवासी सरकार, हम बार बार आदिवासी सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि आदिवासी सरकार रहती ना आदिवासियों की स्थिति बहुत ख़राब है। ये सब आप लोग की ज़मीन है दीदी? हाँ तो मोर नाही के पार्वती ये काम बाड़कानी के रिको तो हमार जितना बेरा हमारे पूर्णा खुर से उठाए के अनलाइन से बेरा यहाँ इनके प्लॉट दिलाए। प्लॉट के एखान जितना बेच रहा है 2006 में कहला कि मैं जमीन लेगा तो जमीन के आपस गुरा बोकाला
आपस नहीं घुरल जमीन के कहा थे मैं 5 एकड़ जमीन देखा मुँह थे सरकार कौन थी ना 5 एकड़ जमीन देखे एक आदमी के देमू कहा थे कहाँ दे थे 5 एकड़ बोला था। हाँ तो कहाँ देलक देबे निकालक और एखन और जितना बेच रहे सबके एखन सरकार हुबैठ के लेगा थे और हमारा थी राज्य मंत्री सब हमारा आदिवासी के कुछ कहो कोनो नहीं करत है जुएल उराम कुछ नहीं करा थे। और तो रहती मांझी सरकार कुछ नहीं करा थे आदिवासी के खूंदा था रौंदा था आदिवासी के लेके जंगल में फेंकबाए कहाँ जाबा यहाँ से तो ही कहाँ जब जहाँ कहाँ जब मोरे का है आदिवासी मोरबाए तो जितना हमारे मंत्री मन है सब मन पोतका उड़ाबाए आदिवासी के मन के जलाए का है सिर्फ माटी तेल डाल के आदिवासी के मोराए दबाए और अपने मन जीवाए इतने के धन्यवाद। चलिए आप लोग दीदी किधर घर है आप लोग का? मेरा घर तो यहाँ पर ही बनाए हैं। ये घर को भी कल ये सामने वाला घर हाँ, आपका है? मेरा हटिए जरा। तो ये घर मेरा है। तो कल सर्वे करने के लिए आया था, इधर से उधर ये नापी किया। हाँ। फिर मेरा घर हम लोग 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं, रोजी हम लोग कोली कबड्डी करके घर बनाए हैं। तो घर बनाए तो हम कल शाम को सुने नहीं थे घर में, तो सुने तो हम बोले आज तो कुछ ना होगा तो हम बोलेंगे, ऐसे बोल के बोले। तो अभी हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी रेजा कुली काम करके हम लोग काम आके हम लोग घर बनाए हैं। अगर सरकार लेगा पूरा घर तोड़ देगा तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ रहिएगा दीदी? कहाँ रहेंगे? वही तो वो भी हम लोग को नहीं दिखा रहा है ना, कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहा है। और सब जमीन को लेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अभी हम लोग 2 बूढ़ा बूढ़ी तो हम लोग कहाँ रहेंगे बोलिए? तो कुछ तो बुढ़ापे में अपना भीख मांगने की स्थिति पूरा में। भीख मंगा दिया हम लोग को, पूरा भीख मांगने के पूरा बराबर कर दिया है। कभी खा भी नहीं सकते शांति से। आज सुबह से हम खाना भी नहीं खाए, कल का टेंशन से घर जुड़ेगा बोल के। बच्चा लोग हम लोग का नहीं है, एक तो मेरा द्वार का लड़का है, बस उसी को देख के हम लोग रहने हैं। खाली हम लोग का जमीन सबको छोड़ दे, खेती उती सबको छोड़ दो। ये सरकार लोग जो है ना, वो लोग भी हम लोग का जो नेता लोग है आदिवासी, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहा है। करो तो सबको के लिए, हम लोग का आदिवासी है तो आदिवासी के लिए लड़ो और आदिवासी के लिए करो सब कुछ। तो कैसा आपका मांझी सरकार है? पता नहीं कैसे एक दिन भी आके नहीं आया है बरकानी। कैसे आत्मा जल जाता है पूरा बात सुन के। देखिए ये जो आंसू है ना, ये आंसू एक दिन के नहीं हैं। 1950 के बाद से लगातार यहाँ के आदिवासी सिर्फ रो ही रहे हैं, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य को बचाने के लिए। ये स्थिति है, देखिए ये उड़ीसा की स्थिति है। यहाँ भी आदिवासी मुख्यमंत्री ही है जुएल उरांव। देखिए यहाँ पर सांसद है, 2 से 3 बार के यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। कुछ किया भी नहीं है जुएल उरांव। एक बार खाली आया था हम लोग का वहाँ पर, नहीं पाड़ा घर में आया था, कुछ बोल के गया। वो भी कुछ सुने, हाँ देखेंगे बोला, करेंगे सब कुछ बोला, कुछ नहीं किया। यहाँ पर आते हैं हम लोग धूप में डेली आ रहे हैं। यहाँ जेसीपी लग रहा है, पुलिस आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो क्या करेंगे? हम लोग डेली आके यहाँ पे रह रहे हैं धूप में। बच्चा लोग को लेके आ रहे, छोटा छोटा बच्चा, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा लोग को लेके आ रहे, क्या करेंगे? बहुत गर्मी है दीदी। गर्मी है तो क्या करेंगे? लेके आ रहे हैं, बच्चा लोग रह रहे हैं, अब माँ लोग भी रह रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ा सब रह रहे हैं। अब क्या करेंगे? जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? हाँ चलिए ये सही बात है। तो ये बाबा ही है, ये गाँव कर ही तोर जमीन भी जात हो? हाँ मोरो जमीन जाते पूरा जाते मोर तो। कितनी जमीन हो जी 5 एकड़। 5 एकड़ और बदले में कितनी देवत हो? 5 एकड़ देबो कहते तो कहाँ देवी जमीन? लिखा पढ़ी होलो कोनो? नहीं हो है मुजबानी। हाँ पहले तो इनका राजा पुरखा 1950 में जब जमीन दे रहो राउरकेला स्टील प्लांट के, से बेरा नौकरी या पैसा या कहीं जमीन मिल हो? ना मिल, कुछ नहीं, ना मिल, फ्री में दे देला। पहले बूढ़ा मन दे रहे तो लीज में लेग रहे, जितना तक करे पर वो कहलक उतना करलक, बाकी छोड़ देबो कहलक एखन, और फिर घुस गेलक। अब एखन तोड़ फोड़ करे लग गेलक। तो तहीं जमीन देबा कि नहीं देबा? नहीं देबो, पूरा फोर्स आए हो तो इनके भगाए ले? नहीं मर जा बोले कि नहीं भागबो, मर जाबा। हाँ और क्या करबो, और कोई कुछ उपाय नहीं है। या तो जमीन वापस चाहिए, नहीं तो जान दे देबा। जमीन मिली तो आपस वाले ठीक है, नहीं तो जान दे देबो। जमीन नहीं छोड़बा ना। चलिए, और एक बूढ़े बाबा हैं। पुलिस से अभी जब हम यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे थे ना, तो पुलिस को जवाब देने का काम कर रहे थे। नहीं डर लागोला पुलिस से? काहे डरेंगे, हम लोग का हकदार जमीन है। 80 साल से हम लोग कमा खा रहा है। ये सब हम लोग जंगल झाड़ को सब कर दिया है। ये लोग कहाँ से देख लिया सरकार, यहाँ उतर लिया जमीन हड़पने के लिए। हम लोग अभी क्या खाएगा? है
हमारा बाल बच्चा सब नाती पोती क्या खाएगा। हम लोग 80 साल से यहाँ कमा रहा है, खा रहा है, और अभी कहाँ जाएगा हम लोग। ना जमीन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं, कुछ नहीं दिया, और क्या बोलेगा। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबकर हाथ में झोला हो, हाँ, सबकर हाथ में तनी दिखावा तो। इधर झोला है, इधर झोला है। जो भी महिलाएं यहाँ पर आई ना, सबके हाथ में झोला है। का हो झोला में? पानी है, पानी। पानी है। तो दिन भर तो ही पानी पी के रहाला। पानी पी के रहेला। का लागत है बचाए लेबा जमीन? जमीन तो बचाए लेवा, बचाए पारब कि नहीं पारब। हमें तो बचाए के कोशिश करा दी, लेकिन क्यों हमार बात के नहीं माना भाई। का ले कांदर किस्मा कैसे नहीं गान भाई, हमार जान छुआ पुता मन कैसे रह भाई, कैसे जी भाई, कैसे खा भाई। कम से कम तो हमें की सरकार देन को हमें की जगह जमीन देता, हमें कैसे हमें खाए के रहा क्या लेके जी आप का लेके हमार छुआ पुता के पोसा कैसे खा करब। इकर अलावा कहीं जमीन हो तो इनकर? हाँ, इकर अलावा और कहीं दूसर जगह जमीन हो? नहीं, जमीन हमें के कहूँ नहीं मिले। तो कहाँ रहबा? अब कहाँ रह मोहरम, हमें की कुछ जगह नहीं मिली तो हमें क्या करब, जियब कहाँ, जियब का खाए के जियब। हमें के तक मोरे के दशा है और कुछ नहीं के। अच्छा, मोहन चरण मांझी तो हिनकर मुख्यमंत्री हो, जुवेल उरांव तो हिनकर सांसद हो, राष्ट्रपति हाँ द्रौपदी मुर्मू सब आदिवासी, कोई तो हिनकर नहीं सुने ना। हमार बात के तो क्यों नहीं सुनाता है, तो हमें कहाँ जाब और का खाब। हमें कि जमीन देबो कहलक, जमीन नहीं देलक, नौकरी देबो कहलक, नौकरी नहीं देलक। का कराला तो हिन? हमें जमीन चासी बासी करी और खाइला, तो हमारे कन चासी जाए तो हमें का खाब। और तो हमें के खाए के उपाय ना के, तो हमें के सबके मोरा देवी और सब जमीन के ले जाई। जी के हमें का फायदा है, हमें के जी के कुछ लाभ है ना के ना कान माए। देखिए क्या स्थिति है, ये उड़ीसा है और बड़े बड़े चेहरे यहाँ से निकलकर देश की राजनीति में कदम रखे हैं और अपने ही राज्य के लिए क्या कर रहे हैं ना, ये ग्राउंड पर आने पर पता चलती है। जुवेल उरांव एक बड़ा नाम है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भी बड़ा नाम है, और यहाँ के जो ग्रामीण है, जो रैयत है, कैसे महिलाएं देखिए कैसे आंसू बहा रही हैं। आप भी दीदी पानी लेकर आए हैं? पानी से दिन भर गुजारा हो जाता है? हाँ, पानी ही पी के रहेंगे और क्या करेंगे। खेत सब जो जा रहा है, क्या बचास करेंगे और खाएंगे। खाएंगे। हम पकड़ दे रहे हैं। खेत जमीन तो जा रहा है, हम लोग क्या खाएंगे, वही तो पानी पी के रह रहे हैं। तो दिन भर आप लोग कितना बजे आते हैं? सुबह से आ जाते हैं, जब ये गाड़ी सब आ जाता है। जेसीबी आता है तो आप लोग आ जाते हैं? आ जाते हैं। और जेसीबी नहीं आता है तब? तभी देखते रहते हैं। पूरा ध्यान तो इधर ही होगा दिन रात? खाने पीने का चैन नहीं है, कुछ शांति ही नहीं लगता है घर में। आपका कितना जमीन जा रहा है? सबका तो एकड़ों में होगा। किधर किधर जाने का सोच रहे हैं? अगर खाली कराता है तो किधर जाने का सोच? कहाँ जाएंगे, जगह ही नहीं है। और सरकार भी देगा तो कहाँ जगह देगा। सब तरफ तो आदमी और जंगल तरफ तो हाथी है, हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। चलिए पकड़िए छाता। ये देखिए इस तरफ जितने लोगों को आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सुबह अपने बैग में पानी पकड़ कर आते हैं, दिन भर यहीं पे बैठते हैं। और उड़ीसा की गर्मी बहुत भयानक है। चेहरे पे जो मेरे पसीना आ रहा है ना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा गर्मी है और उमस कितनी ज़्यादा है। बावजूद ये लोग सिर्फ एक पानी के बोतल के सहारे यहाँ पर दिन भर आंदोलन कर रहे हैं। जेसीबी को रोकने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। बच्चे लोग भी यहाँ पर हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सीधे इस धरना स्थल पर पहुँचते हैं और अपने माँ के साथ, अपने बाबा लोग के साथ यहाँ पर ज़मीन को बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए महिलाओं से हमने बातचीत कर ली, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर जो यूथ है और जो बाबा लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिला लोग तो अपना दर्द बता दी। बाबा आप लोग कैसे इस ज़मीन को बचाएंगे? कैसे बचाएंगे, देखिए सब प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं इतना दिन से, बचाएंगे बोल के। हम लोग सब मिल के एक साथ, बच्चे हुए, बड़ा हुआ, बाबा हुआ, सब एक साथ मिल के आंदोलन कर रहे हैं। एक मैंने 2 सप्ताह से हो गया। अब जब जीसीपी आ जाता है तो हम लोग दौड़ के आ जाते हैं जीसीपी से, मैंने रोकने के लिए, काम रोकने के लिए हम लोग।
फिर तभी उन लोग ज़बरदस्त फोर्स लगा देता है साइड में और काम करने का चक्कर में रहता है। हम लोग तो आदमी थोड़ा कम हो गया आज, देखिए कल और ज़्यादा हो जाता है तो फिर अच्छा बात है। हम लोग सब तरफ से बोले हैं कि आइए आदिवासी सब एक हो और हम लोग लड़े। आते हैं, अगल बगल से लोग आते हैं मदद के लिए? आते हैं, बोलने से आते हैं। मतलब पुलिस प्रशासन ने से करके घेर के रख दिया है। जो बाराकनी गांव है, छोटा सा गांव है, मतलब फोर्स इतना दे दिया है जो मैंने छोटा गांव के लिए इतना बड़ा सा फोर्स दे देते हैं। तो आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, आदिवासी अरे मुख्यमंत्री? उस दिन बात करने के लिए गए थे, यही तो वो देंगी, बात करते हैं 2 दिन बाद, फिर अभी बोल रहा है और 2 दिन के बाद। खाली हम लोग को खाली बुला रहा है, घुमा रहा है खाली। अभी बोल रहा है और 2-4 दिन के बाद ही बात करते हैं। उसके बाद में तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाएगा, उसका अपना कब्जा में ले जाएगा। उसके बाद में बोले कि हम नहीं जानेंगे, बोलेगा तो गया। कभी केस उस भी हुआ है आप लोग के ऊपर? हाँ, जेल गए थे हम, जमीन बचाने को जमीन लेकर? जेल- अपनी जमीन हाँ, बचाने को लेकर गए थे हम। 2 महीना रखा था। क्या आरोप था? हाफ मर्डर दे दी थी। हाफ मर्डर का आरोप? हाँ, हाफ मर्डर का डर 22 जन के ले गया था हम लोग को। एक कट्ठा सब चल गए थे इकट्ठा में, जो अब एक तो जगह में रखा। उसके बाद में शाम को हम लोग को मैंने मुखिया को छाट के 22 जन को अरेस्ट करके ले लिया। तो 22 लोगों पर हाफ मर्डर का चार्ज हाँ, लगाया हाफ मर्डर था? का, हाँ, 22 जन को। 22 लोग बाहर निकले? अभी निकले हैं, सब बाहर अभी निकले हैं। देखिए, ये आदिवासी स्टेट और आदिवासी मुख्यमंत्री का इलाका। आप लोग बाबा लोग ऐसे मुंह ढक के कहे हैं, पुलिस का डर है? हाँ, गर्मी से? गर्मी से हाँ, कैसे बचाइएगा जमीन? यानी हम लोग सब मिल के इकट्ठा होकर ऐसे बचाना है ज़मीन को, और सब आदमी हम लोग का साथ दें। इसीलिए हम आसरा करते हैं। हम लोग को जेल लिया था, जेल 22 जन को। आप भी जेल गए थे? जी, अरे, और आके तो हम 2 बार गए थे जेल, और 20-22 दिन रखा था। इसीलिए हम लोग जेल में अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी हम लोग ऐसे करके हम लोग ये ठहर करके हम लोग रह गए। और भाई लोग हम लोग को साथ देकर निकाल लिया हम लोग को। मतलब जो विरोध करेगा उस पे फर्जी केस होगा, जेल भेजा जाएगा, है ना? और एक साथ भीड़ को भेजा जाता है, सिंगल नहीं, भीड़ को भेजा जाता है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम रेंसी टप्पो है, और मैं सुंदरगढ़ क्षेत्र के रौलकेला अंडर में जो बंडा मुंडा पंचायत बोल के आता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, मेरा भी ज़मीन। तो हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे, अभी लगभग मतलब 70 पीढ़ी हम लोग को नहीं, 70 साल से हम लोग को नहीं पे है। मेरा दादा परदादा सब लोगों को नहीं पे है। हम ही लोगों का ज़मीन में जो RSP जो प्लांट बना है वो हम ही लोगों का ज़मीन में है। तो पहले हम लोगों का दादा परदादा जो भी था, लोगों के साथ क्या बात हुआ क्या नहीं तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम ही लोगों का जगह में प्लांट बना। फिर हम लोगों वहाँ से फिर वही इमली पेड़ दिख रहा वहाँ पे थे, फिर वहाँ से अभी हम लोग को यहाँ पे है। तो फिर अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता कहाँ और कहाँ भगाएंगे, क्या पता, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन हम जितना भी हम लोगों आदिवासी भाई बहन है, सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि सबको अगर मिल के हम लोगों ने सरकार से अगर मुकाबला करे तो मेरा ख्याल से कुछ परिणाम या फिर कुछ हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। और अभी हम लोगों ने प्रोटेस्ट जब कर रहे तो फिर आगे वाला बस्ती में गए थे, तो फिर वहाँ पे पुलिस फोर्स इतना आया कि हम लोगों को जितना भी भाई बहन सब थे सबको वो लोगों मतलब राउंड से घेर लिया। उसके बाद वहाँ पे मेरा बहन मेरा भैया सब थे वहाँ पे, अभी भी वो लोगों को जेल में है। जेल में अभी फिलहाल कितना 7-8 जन अभी तक, मतलब जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा? हाँ, जो विरोध कर रहा है, जो विकास मतलब जो विरोध कर रहा है उसको पुलिस हाफ मर्डर डकैती ये सब बोल के वो लोगों अंदर में ले जा रहा। पुलिस प्रशासन जब हम लोगों का साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा तो फिर और सरकार को हम लोगों क्या ही भरोसा करे। अगर कल का डेट में सरकार हम लोगों को न्याय ना दे, हम लोगों का खिलाफ कुछ अच्छा ना करे तो फिर हम लोगों सरकार से रहेंगे क्यों? सरकार को हम लोगों छोड़ देंगे। हम लोगों को जितना राशन मिल रहा, वोटर जितना वोट उठ दे रहे, हम लोगों नहीं देंगे। हम लोगों नहीं रहना चाहते हैं सरकार से। हम लोगों अपने जैसे भी जिएंगे, अगर ज़मीन रहे या फिर ना रहे, अगर हम लोगों कहीं भी कुली मुजरी कुछ भी करें, लेकिन सरकार से नहीं रहेंगे। तो बाबू, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है आदिवासी है, जुवेल उरांव सांसद आदिवासी हैं, राष्ट्रपति यहीं की है, सबको ही तो राष्ट्रपति है, फिर क्यों आपकी ज़मीन नहीं बच रही है? कभी सोचे हो कहाँ पर गलती हो रहा है? देखा जाए तो गलती हम लोगों आम जनता है, हम लोगों आदिवासी है, हम लोगों का ज़मीन है मानते हैं, लेकिन गलती जो कर रहा है वो लोगों हम लोगों का मंत्री जैसे कि CM हुआ,
फिर आपका हम लोगों का राष्ट्रपति भी आदिवासी है, फिर कल्याण मंत्री, हर कोई आदिवासी है, लेकिन क्या पता हम लोगों को कौन सा नज़र से देखते हैं वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि वो लोगों अगर हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे तो आदिवासी समुदाय के जितने भी हम लोग आदमी सब है अच्छा से हम लोग रह पाएंगे। चलिए, ये यूथ है उड़ीसा का, राउरकेला का, इस बरकानी गांव का यूथ है। और यहाँ पर जो भी लोग विरोध करते हैं ना यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण का, वो सीधे जेल जाते हैं। बाकी लोग देखिए किस तरीके से तोड़ के जनसंख्या को कम कर दी गई है। जो लोग मदद के लिए भी आना चाहे ना तो उनको उनके गांव में ही रोक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की भीड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ये तमाम भीड़ कब तक यहाँ पर टिक पाएंगे? ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है, देखिए किस तरीके से यहाँ के आदिवासियों को खदेड़ने का काम कर रही है। प्यार से दीजिए, लड़ झगड़ के दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन आपको ज़मीन यहाँ पर देनी होगी। और देखिए यहाँ पर पुनर्वास की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 ये कहता है कि पहले आपको पुनर्वास करवाना है, उसके बाद आपको ज़मीन अधिग्रहण करना है। ना तो इनको पैसा दिया गया, ना पुनर्वास किया गया, ना नौकरी दी गई। 1950 के दशक से देखिए, और अब तक इनको कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ इनसे लिया जा रहा है, सिर्फ ज़मीन ले रहे हैं, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। दे क्या रहे हैं? उत्पीड़न, मानसिक यहाँ पर इनको टॉर्चर किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। ये स्थिति है सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला शहर का। ये बरकानी गांव है और यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट लगने वाला है। ये देखिए, ये पूरा खाली इलाका जो आप देख रहे हैं ना, इस तरफ ये पूरा खाली इलाका आप दिखाइए। ये पूरा खाली इलाका में स्टील प्लांट का विस्तारीकरण होगा और यहाँ पर जो आदिवासी है उसको खदेड़ने का काम हो रहा है। उस छाया में आप देख रहे हैं ना, उस छाया में आराम से यहाँ के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर आराम से बैठे हैं। एक यहाँ पर सीमा बना दी गई है, एक ऐसी सीमा जो नज़र नहीं आ रही है। उस तरफ पुलिस है, इस तरफ ग्रामीण है और यहाँ पर ज़मीन लूटने की कोशिश की जा रही है। बार बार हम ये कहेंगे कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आदिवासी है, यहाँ का जो सांसद है वो आदिवासी है और राष्ट्रपति इसी उड़ीसा इलाके के हैं। लेकिन उड़ीसा की क्या स्थिति है देख लीजिए। यहाँ पर हमें जो मैंने शुरुआत में कहा ना कि आदिवासी नज़र नहीं आएंगे पूरे देश में नज़र आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन उड़ीसा में नज़र नहीं आएंगे ये तो कन्फर्म है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। ये आंदोलन कब तक टिक पाएगा, पुलिस प्रशासन कब तक इनको खदेड़ने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मजबूती है ना आदिवासियों की, वो अभी भी यहाँ पर जारी है। तिरंगे झंडे के साथ यहाँ पर विरोध जारी है। देखिए, तिरंगे झंडे के साथ यहाँ पर विरोध हो रहा है। अगर भाषा समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।